नमस्कार दोस्तों आज की जो हमारी मंजिल है वो है दोस्तों जंतर मंतर यानी बनारस का जंतर मंतर दोस्तों, जिसे ओरिजिनल भाषा में कहा जाता है कि मानसिंह ऑब्जर्वेटरी अर्थात मानसिंह वेधशाला। सामान्य भाषा में जंतर मंतर कहते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान में 5 ऐसे जंतर मंतर हैं जिनमें से एक बनारस में भी है दोस्तों, जिसका निर्माण राजा मानसिंह और उन्हीं के वंशज सवाई राजा जय सिंह करवाया था। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों ये मानसिंह महल जो बाहर से अब काफ़ी डैमेज हो चुका है, लेकिन अंदर से उसकी सुरक्षा भी की गई है, उसका जीर्णोद्धार कराया गया है, क्योंकि ये जो मानसिंह महल है जिसे अब मानसिंह ऑब्जर्वेटरी में तब्दील किया जा चुका है, यानी बनाया जा चुका है। दोस्तों मान महल जो बनारस में बना हुआ है, जिसका निर्माण राजा मानसिंह ने 1600 शताब्दी में करवाया था, और जो वेधशाला का जो निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने किया था, उन्होंने ये 1723 से लेकर 1734 में यानी 10 साल के अंदर ये करवाया था। क्योंकि जो सवाई राजा थे वो खुद एक खगोलविद थे, नहीं खगोल शास्त्री थे, और उन्हें नक्षत्रों ग्रहों का अच्छा ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने मान महल के ऊपरी हिस्से में मानसिंह वेधशाला का निर्माण करवाया था, 10 साल में जो करवाया था। तो आइए दोस्तों, बोर्ड पीछे लगा हुआ है और हम चलते हैं मानसिंह महल, घूमते हैं, और जो मानसिंह ऑब्जर्वेटरी यानी मानसिंह वेधशाला, जिसे आम भाषा में जंतर मंतर कहते हैं, तो जंतर मंतर को ही देखते हैं। तो दोस्तों हम हैं मान महल। आप गंगा घाट की तरफ से आएंगे तो देखेंगे कि जो मान महल यानी मानसिंह महल है, ये काफ़ी खूबसूरत आपको गंगा घाट की तरफ से लगेगा, क्योंकि मुख्य जो हिस्सा उसका है इसी तरफ है। बाकी दूसरी तरफ तो वेधशाला बन चुका है यानी जंतर मंतर बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे दर्शाया गया है कि वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट के निकट बाएं तरफ देखिए मान महल मुगल राजपूत वास्तुकला एवं सुंदर उदाहरण है, जिसके ऊपर झरोखा वाली खिड़कियां और उसकी चित्र भी है। यह खगोलीय वेधशाला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महल का निर्माण लगभग 1600 ईस्वी में आमेर के राजा मानसिंह द्वारा कराया गया था। वेधशाला को लगभग 1737 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा महल के ऊपरी हिस्से में बनवाया गया था, जो स्वयं एक महान खगोल शास्त्री थे। जयपुर शहर के संस्थापक और राजा मानसिंह के वंशज भी थे। यह कई यंत्रों का आविष्कार करने के अलावा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में स्थित 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। लोकप्रिय नाम जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और जिसका अर्थ है कि यंत्रों की सहायता से ग्रहों, नक्षत्रों आदि की गणना करना। तो दोस्तों अब हम देख लीजिए, भारत सरकार की तरफ से बोर्ड लगाया गया है कि मान महल अर्थात मानसिंह वेधशाला। तो दोस्तों उसका ये फ्रंट गेट है, लिखा है वर्चुअल एक्सपीरियंस म्यूज़ियम, यानी आप जब अंदर चलेंगे हम आप तो जो मान महल है यानी मानसिंह जो महल है, इसमें वर्चुअल यानी होलोग्राम के रूप में, चित्र के रूप में तमाम चीज़ें बनारस की वो दर्शाई गई हैं। और देखिए दोस्तों, मानसिंह वेधशाला यहाँ दर्शाया भी गया है। इसी सीढ़ियों से हम ऊपर चलेंगे और जो महल के ऊपरी हिस्से में है मानसिंह वेधशाला यानी जंतर मंतर का निर्माण कराया गया। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं। देखिए दोस्तों, ये खूबसूरत सा आपको एक लगेगा कि भित्ति नक्शे की तरह ये दिख रहा है, जिसमें तमाम चीज़ें दर्शाई गई हैं एकदम गोलाकार में। तो सबसे पहले हमें यही दिखेगा। बगल में आप देख लीजिए टेलीविज़न पे चित्र चल रहा होता है, ये बनारस की संस्कृति और सभ्यता के बारे में आपको दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों आप देख लीजिए काशी की गलियाँ, द लेन ऑफ बनारस, यानी ये जो म्यूजियम है बनारस को पूरी तरह से प्रदर्शित किया करता है। ये कहाँ क्या है, कैसे है, आप देख रहे हैं कि बहुत मध्यम रोशनी में यानी बहुत कम रोशनी में इन चीज़ों को दर्शाया गया है, ताकि आप जब उन्हें देखें तो आपके अंदर एक यूनिकता पैदा हो, देखने की एक ललक हो और जो खूबसूरती हो। क्योंकि जब रोशनी उन्हीं चीज़ों पर पड़ती है जो चीज़ हमें देखने के लिए रखी गई होती है ना, तो वो उसका जो कहने का मतलब है खूबसूरती उभर के आता है। तो आप देख रहे हैं बनारसी पान भंडार, तो सब पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं का पान फेमस है तो सिर्फ बनारस का ही फेमस है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ें बनारस की जो फेमस हैं। और ये गलियों का देख लीजिए, ये चित्रांकन दिया गया है। यहाँ पे हर जगह आप जब अंदर आएंगे तो धीरे धीरे करके आप देखिए कि किस तरह यहाँ आम सा ज़िंदगी दिखाई गई, कि आम सा घर है और 2 बुज़ुर्ग इंसान बैठ के चेस खेल रहे हैं। तो बनारस की जब गलियों में आप आएंगे तो ऐसे ही चीज़ें आपको मिलेंगी। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम इस म्यूजियम को धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए देखेंगे।
और ये देखिए बड़ा सा एक कक्ष है जिसमें वास्तुकला दर्शाई गई है कि जब मान सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था तो इसमें मुगल कालीन और राजपूताना दोनों वास्तुकला का ये बेजोड़ नमूना है मान महल। तो आइए दोस्तों, यहाँ से अब हम एंट्री करते हैं और चलते हैं अंदर की कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी चलचित्र का चित्रांकन किया गया है। ये साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े लोगों का यहाँ पे है। जैसे सामने हमारे दिख रहे हैं कि प्रेमचंद जी दिख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी दिख रहे हैं, देवकीनंदन खत्री है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, तुलसीदास जी हैं, और ये रैदास जी हैं, और ये कबीरदास जी। दोस्तों ये किताबें नहीं हैं, वो एक तरह से डिस्क है। इन डिस्कों को जब आप सामने रखी हुई एक सिस्टम में रखेंगे तो उनके बारे में चलने लगेगा। देखिए, मेड इन बनारस। अब यहाँ भी दोस्तों टेलीविज़न से आपको वर्चुअल के रूप में बनारस की क्या क्या चीज़ें हैं दिखाई जाएंगी। जैसे ये देखिए, शायद इसको केला कहते हैं, जो सूत फंसा करके बुनाई के काम आता है। और ये देख लीजिए सूत है। तो बनारस वैसे भी बनारसी साड़ियों के लिए और कालीन के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो बनारस की जो संस्कृति और सभ्यता है वो हम देखते देखते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाद्य चीज़ों से जुड़ी हुई प्रदर्शनी लगाई गई है। और देख लीजिए हर तरह के, जैसे यहाँ पे सितार, सरंग, क्या क्या दुनिया भर की बहुत सी चीज़ों के तो हमें भी नाम नहीं पता है कि क्या क्या है। ढोलक है, तबला है, हारमोनियम है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। और देखिए सामने 3D होलोग्राम पे पिक्चर्स चल रहा है। नाद नगरी, सिटी ऑफ म्यूजिक। नाद नगरी यानी ये म्यूजिक की नगरी है। और यहाँ पे हर कुछ, यहाँ पे जैसे बांसुरी रखी गई है, सितार रखी गई है, और पता नहीं क्या क्या आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आप बस देखती जाइए। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जिनका प्रस्तुतिकरण हम नहीं दे पाते। और सामने देख लीजिए खूबसूरत सी हाथी और गणेश जी की काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा दिखाया गया है। और यहाँ पे चित्रांकन किया गया है अलग अलग चीज़ों के बारे में। और सामने बहुत प्राचीन कालीन, आप समझ सकते हैं, पीतल और तांबे का। आप पीतल और तांबे की एक चीज़ें देख रही हैं। सामने अष्ट धातु की मूर्ति है। तो म्यूजियम काफ़ी खूबसूरत है, आप घूमने आइए। ये मीनाकारी देखिए, पक्षी मोर बनाया गया है। तो जो लाइटिंग इस चीज़ों पे की जा रही है तो वो खूबसूरती उभर के देखिए हमारे सामने किस तरह से आ रही है। और सामने आप देख लीजिए दोस्तों कितना खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि हम ग्रहों नक्षत्रों में आ गए हैं। और ये सब बहुत खूबसूरती के साथ इस मान महल म्यूजियम में दर्शाया गया है। अभी हम दोस्तों मान सिंह ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला में नहीं है, अभी हम मान महल के जो म्यूज़ियम है उसमें घूम रहे हैं। और यह देखिए कि खूबसूरत से टिमटिमाते तारे की तरह लाइटिंग से किस तरह गोलाकार में ये बनाया गया है, जो बहुत ही अनोखा है। जब इसमें आप आएंगे तो आप अपने आप को सबसे यूनिक पाएंगे, क्योंकि लाइट की कम रोशनी में ऐसा लगेगा जैसे कि मैं और मैं, यानी मुझसे अच्छा अब यहाँ या मुझसे उत्तम यहाँ कोई नहीं है। आप देख लीजिए आध्यात्मिकता को दर्शाया जा रहा है कि किस तरह ये मध्यम रोशनी में काफ़ी खूबसूरत सी चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम दूसरी तरफ चलते हैं। और यहाँ भी देखिए 3D होलोग्राम पे पिक्चर्स चल रहे हैं, हर चीज़ों को दर्शाया जा रहा है कि कौन कहाँ कैसे है। और ये देख लीजिए यहाँ भी, और आप देखेंगे कि जो ये पुस्तकें रखी गई हैं ये पुस्तकें नहीं है, एक डिस्क के रूप में है। अगर आप जिन पुस्तकों को उठाएंगे और वहाँ सामने रख देंगे उनके जीवन परिचय वहाँ से चलने लगेगा। अब देखिए जैसे मैंने उठा के इस पर रखा और सामने उनका चित्रण होने लगा। अब उनके बारे में सभी जानकारियाँ आपके अपने आप आने लगी। जैसे मेरा रानी लक्ष्मीबाई है और तमाम ऐसी वीरांगनाएँ हैं, उनकी कहानियाँ हैं। आप देख लीजिए इस डिस्क को जैसे वहाँ से हटाएंगे पिक्चर्स अपने आप बंद हो जाएगी। देखिए बंद हो गई। तो वो आप कह सकते हैं एक सेंटर पॉइंट है। जैसे होता है ना कि कोई लॉक है, वहाँ जैसे कोई दूसरा हम रखेंगे, देखिए अब दूसरे ये मदन मोहन मालवीय जी के बारे में चलने लगा। तो काफ़ी खूबसूरत ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ महान पुरुषों की एक तरह से कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफी इस पुस्तकों के द्वारा रखी जा रही है, जिसका सिर्फ आप उसका वेट वहाँ रखते ही आपको वर्चुअल वहाँ पे चलने लगेगा। और सामने देख लीजिए पाषाण कालीन सभ्यता,
और राजाओं की जो स्थितियाँ रही होंगी, उन सब चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये हर जगह देखिए यहाँ भी 3D प्रोजेक्टर चल रहा है। मुक्ति धाम यानी मणिकर्णिका धाम को दर्शाया जा रहा है कि मरने के बाद किस तरह आप पंच तत्वों में मिलते हैं। जब आपका जिस्म ये खाक में मिलता है पंच तत्वों में मिलने के लिए, और ये तमाम चीज़ें से यहाँ पे देख लीजिए, हर जगह आपको कुछ न कुछ ऐसा यूनिकता इस म्यूज़ियम में मिलेगा, मान महल म्यूज़ियम में। तो दोस्तों ये था मान महल म्यूज़ियम। अब हम दोस्तों आ चुके हैं महल के बाहरी हिस्से में, और जहाँ से दोस्तों आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बारादरी तरह है। अब इसके ऊपर हम चलेंगे जहाँ पे हम देखेंगे मान सिंह वेधशाला। तो सबसे पहले एक नज़र हम डालते हैं प्राचीन वास्तुकला पे। देख लीजिए कितनी खूबसूरत है। और सामने आप देख रहे हैं कमरा है, देखिए पर्व और त्यौहार है, ये सारी चीज़ों को लोकेट किया गया है यहाँ पे। फेस्टिवल, आप जब अंदर जाएंगे तो यहाँ भी देखिए प्रोजेक्टर चल रहा होता है। ये देखिए ये रामलीला चल रही होती है, रावण की हुंकार है, और राम का जो देख लीजिए धैर्य आप कह सकते हैं दिखा गया रामलीला। अब बहुत देर तक रुकेंगे तो काफ़ी प्रदर्शन वहाँ पे आपको मिलेगा। और ये देखिए चरखा, जिसे सूत काट करके बुनाई की जाती है। तो दोस्तों अब ये ऑब्जर्वेटरी में जाने का रास्ता है। 3 सीढ़ियों से हम होते हुए अब हम मान महल के ऊपरी हिस्से में चलेंगे, जहाँ पे हम मानसिंह वेधशाला से जुड़े हुए तमाम जो वो यंत्र हैं उनको देखेंगे, जिन यंत्रों के सहारे से समय, खगोलीय घटनाएं या जो भी चीज़ें घटती थी उसका पूर्वालोकन या अवलोकन यहाँ पे किया जाता था। तो सबसे पहले ऊपर जाते ही आप देख लीजिए ये देख लीजिए दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्रम। अब इस यंत्र का क्या इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि यहाँ बताने वाला कोई है नहीं, लेकिन अब उस पर जो चीज़ें दर्शाई गई हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए सामने किस तरह से ऐसे लगेगा, जैसे लगेगा कि आसमान में स्वर्ग को जाने वाली सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। लेकिन ये समय को प्रदर्शित करने वाली, समय को नापने वाली, समय को कंट्रोल करने वाली आप कह सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ हैं। और ये देख लीजिए किस खूबसूरती के साथ ये अर्धचंद्राकार यहाँ पे सामने देखिए बनाया गया है। अर्धचंद्राकार ये है सम्राट यंत्रम। ग्रह नक्षत्रों की क्रांति विदुषवार और समय जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्रह नक्षत्रों के। अब यहाँ पे देखिए जो काले काले बिंदु दिख रहे हैं वो कील नहीं है, उस पर नंबर्स लिखे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि बाकायदा उस पर एक नंबर लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि चंद्राकार आकार में किस तरह बना है। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए हैं कि वो आप ऊपर जाके आप गणना कर सकते हैं। एक तरफ हो गया, अब इसके अंदर से हम आपको दिखाएंगे तो सेम वही स्थिति ये दूसरी तरफ का देखिए किस तरह नंबर लिखे हैं। ये 12 है, ये 1/2 है, ये 11 यानी आधा आधा का है। नंबर लिखे 10, फिर 10.5 हो गया, फिर 11, फिर 11.5, ऐसे ऐसे करके ये सारे उसमें नंबर्स लिखे गए हैं। और किस तरह से गोलाकार अर्धचंद्राकार ये बनाए गए हैं, जिसकी यूनिकता बहुत ही डिफरेंट है। अब देखिए दूसरी तरफ से, अब ये 12 आप देख लीजिए 12 नंबर आएगा, ये 12.5 हो गया, अब यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे फिर आधा या 1.5, मतलब क्या कैसे है। जो खगोलविद रहे होंगे वही इस सिस्टमों को समझ सकते हैं कि नक्षत्रों का ज्ञान कर सकते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ नक्षत्र बदलते हैं, समय बदलता है। तो दोस्तों एक यंत्र ये देख लीजिए, ऐसा लगता है कि आसमान में सीढ़ियाँ जाएंगी। बीच में से उनको नापने की पद्धति थी। बगल से सीढ़ियाँ जा कर के आप बगल से देखेंगे, इस बगल से जाएंगे तो इस बगल से देखेंगे, और फ्रंट में से जाएंगे तो फ्रंट में देख लेंगे। इन सबों पे दोस्तों चलना मना है कि आप चढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे यंत्र की तरफ। 2 यंत्र हमने देखे हैं, अब ये तीसरा यंत्र है। ये देख लीजिए जैसे लग रहा है चरखी के आकार का गोला एक चीज़ बना हुआ है, क्या है अब इसका भी देखते हैं कौन सा यंत्र है। ये नाड़ी वलय और उत्तर गोल है, दक्षिणा और उत्तर गोल है। नाड़ी वलय नहीं, दक्षिण उत्तर का कोई चीज़ नाड़ियों का ज्ञान करने के लिए। इसमें भी देखिए नंबर्स है, ये रोमन लिपि में लिखा गया है।
और बीच में देखिए किल है। इस किल का इस्तेमाल क्या चीज़ के लिए होगा, ये तो भाई वही बता सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं कि एक और यंत्र है, चक्र यंत्रम। ये चक्र के आकार का है। अब इसे नचाना पड़ता था या घुमाना पड़ता था पता नहीं। छूने की भी परमिशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ों को छूने के बाद वो डैमेज होने लगती है। छूने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। और ये देख लीजिए, चूँकि अब चूँकि छत पे है, बारिश के महीने में 4 महीने की बारिश झेलता है, तो लोहे की चीज़ें हैं तो धीरे धीरे उसमें जंग भी लग रही हैं। तो और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, ये देख लीजिए कि किस तरह से खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। काफ़ी अब कह सकते हैं कि यूनिकता है। वहाँ बड़े लेवल पे था, ये छोटे लेवल पे था। ये देखिए दिगंश यंत्रम। और सामने देख लीजिए गोलाकार, जैसे लगता है कि संसद भवन में अब बैठने वाला चेयर बना हुआ है, ऐसे चारों तरफ से बना हुआ है। बीच में एक चबूतरा बना हुआ है गोल आकार में, जिससे एक बड़ा सा रॉड है और उसमें छोटे छोटे होल बनाए गए हैं चारों तरफ से नीचे। और इधर बगल में ज्वाइंट भी आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ इन पत्थरों को ज्वाइंट किया गया है। अब चूँकि वक्त के साथ धीरे धीरे पत्थर भी डैमेज होने लगे हैं। कहाँ बताइए 18वीं शताब्दी में, यानी 1735 की 37 में इसका उद्घाटन किया गया था। मतलब ये तब से बना हुआ, तब से आज तक कितने साल हो गए और ये ऐसे ही खड़ा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।